हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द सरमोन एट बनारस, यानी बनारस में उपदेश। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है, ये चैप्टर बीटी रेंसो के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था वैल्यू एंड वॉइसेस। उस किताब से इस चैप्टर को लिया गया है और इस चैप्टर के अंदर गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया गया है, यानी किस उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़ दिया था, कहाँ और कब और किस उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या उपदेश दिए। इन सभी बातों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है और ये चैप्टर इस किताब से, यानी कौन सी किताब, वैल्यू एंड वॉइसेस, जो कि बेटी रेंसो के द्वारा लिखी गई थी, उस किताब से एक एक्सट्रैक्ट के रूप में, एक उद्धरण के रूप में लिया गया। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो समरी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा दावा है अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आज के इस वीडियो की बेस पर इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर की समरी और वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस, यानी बनारस में उपदेश। द सोर्स ऑफ द चैप्टर इज द बुक वैल्यू एंड वॉइसेस रिटन बाय बीटी रेंसो, यानी ये जो चैप्टर है ये वैल्यू एंड वॉइसेस नामक किताब से लिया गया है और ये किताब लिखी गई है बेटी रेंसो के द्वारा। ठीक है। द चैप्टर हाईलाइट्स द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड द फर्स्ट सरमन प्रीच्ड बाय हिम एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी ये जो चैप्टर है एक तरह से इस चैप्टर के अंदर गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को बताया गया है और उनके प्रथम उपदेश के बारे में बताया गया है जो उपदेश उन्होंने बनारस शहर में दिया था। गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एज ए रॉयल प्रिंस इन 563 BC, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एक राजसी परिवार में हुआ था। हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम और उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। When he was 12 years old, he was sent to school to gain knowledge about holy scriptures. और जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कौन सा ज्ञान? हॉली स्क्रिप्चर का। हॉली स्क्रिप्चर मतलब आप कह सकते हैं वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें स्कूल भेज दिया गया। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। ही हैड ए सन, उनके एक लड़का भी था। ही इंजॉयड हिज मैरिड लाइफ ओनली फॉर 10 ईयर्स, और उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन, यानी वैवाहिक जीवन का आनंद केवल और केवल 10 साल लिया, यानी 10 साल ही वो अपने वैवाहिक जीवन में रहे। वंस ही वेंट फॉर हंटिंग, एक बार क्या हुआ, वो शिकार के लिए बाहर जा रहे थे। ऑन हिज वे ही सॉ 4 थिंग्स, और रास्ते में उन्होंने 4 चीज़ें देखी। ऑल दोज थिंग्स मेड हिम थिंक अबाउट हिज ओन लाइफ, और इन सभी 4 चीज़ों ने उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। He saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk who was begging for alms. यानी उन्होंने कौन कौन सी 4 चीज़ें देखी थी? एक तो सबसे पहले उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, उसके बाद में एक बुजुर्ग आदमी को देखा, फिर आगे जाके उन्होंने एक फनरल प्रोसेशन यानी अंतिम संस्कार हो रहा था उसको देखा, और फिर लास्ट में उन्होंने एक भिक्षु सन्यासी जो था वो भिक्षा मांग रहा था, उसे भिक्षा मांगते हुए देखा। तो ये 4 जो इंसिडेंट्स उनके सामने हुई, इन इंसिडेंट्स को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए। एक तरह से इन घटनाओं ने, इन इंसिडेंट्स ने उनको एक तरह से हिलाकर छोड़ दिया और वो मजबूर हो गए जीवन के बारे में सोचने को। अब आगे क्या होता है देखते हैं। ऑल दीज साइट्स मूव्ड हिम अलॉट, यानी ये सभी दृश्यों ने, इन सभी दृश्यों ने उन्हें बहुत हिलाकर रख दिया, एक तरह से बहुत प्रभावित किया, बहुत यानी सोचने में मजबूर हो गए वो जीवन के बारे में। ही डिसाइडेड टू सर्च द रीजन ऑफ ऑल द सफरिंग, और उन्होंने बाद में तय किया कि इन सभी दुखों का कारण मैं जानकर रहूंगा, यानी दुखों का कारण जानने का उन्होंने निश्चय किया। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट नाइट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और उसी रात उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने महल को छोड़ दिया। ही केप्ट वॉन्डरिंग फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक भटकते रहे। एट लास्ट ही स्टार्टेड मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री, और आखिरकार फिर एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए, तपस्या में बैठ गए। एंड आफ्टर 7 days ही गोट एनलाइटनमेंट, और 7 दिन बाद में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी 7 साल तक वो भटकते रहे, फिर बाद में एक पीपल वृक्ष के नीचे वो तपस्या में बैठ गए, और फिर वहाँ पर 7 दिन बाद में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। और वो फिर बाद में बुद्धा के नाम से जाने जाने लगी, और बुद्धा का मतलब होता है अवेकेंड, मतलब जागृत, या एनलाइटेंड कह सकते हैं, यानी ज्ञानवान, यानी ज्ञानी आप कह सकते हो। और जो पीपल ट्री था उसे बोधि ट्री के नाम से जाने लगा। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का वृक्ष। ये ऐसा इस चैप्टर में बताया गया। आगे देखते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट
ही गेव हिज फर्स्ट sermon एट बनारस। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो बनारस में दिया था। बनारस कौन सी जगह है? द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, यानी रिवर गंगा, गंगा जो नदी है उसके ऊपर जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था वो सबसे पवित्र जगह थी जहाँ पर डुबकी लगाने वाला जो स्थान होता है सबसे पवित्र जगह में उस जगह को माना जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपना उपदेश दिया था। Once a lady named Kisa Gotami came to Buddha and requested him to make her dead son alive. एक बार क्या हुआ, एक किसा गौतमी नाम की महिला उनके पास में आई और उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि उसके मरे हुए बच्चे को आप जीवित कर दें, यानी अपना मरा हुआ बेटा वो बुद्ध के सामने लेकर आई और उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे मरे हुए बेटे को आप जीवित कर दें। Lord Buddha asked her to bring handful of mustard seeds from a house where no one had died. बाद में बुद्ध ने उन्हें कहा, उस महिला को कहा कि आप ऐसा करें, एक मुट्ठी भर सरसों की बीज ऐसे घर से ले आएं जहां पर आज तक कोई मरा नहीं हो। She searched but couldn't find such house. अब वो महिला जो है जाती है लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर आज तक कोई मरा ना हो। At last she realized that death is sure. और आखिर में उसे महसूस होता है कि मृत्यु निश्चित है। It is common to all. ये सभी के लिए सामान्य है, यानी मृत्यु जो है वो सभी को आनी है। आगे क्या होता है? Thus, it can be concluded from this sermon that death is the ultimate truth. फिर इस प्रकार इस उपदेश से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कह सकते हैं हम कि मृत्यु जो है वो वास्तविक सत्य है। मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है। मृत्यु हर इंसान को आनी है। जो जीवित है वो निश्चित रूप से एक ना एक दिन मरेगा। देयर इज नो वे टू गेट एस्केप्ड फ्रॉम हिम, यानी मृत्यु से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने ये उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये छोटा सा अंश था और इस चैप्टर को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समराइज करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर, ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिस्क्राइब सिद्धार्थ गौतम्स लाइफ एज ए प्रिंस, यानी गौतम बुद्ध जो थे वो प्रारंभ में क्या थे? वो एक राजकुमार थे, राजकीय परिवार से बिलोंग करते थे। तो अब उसके बारे में थोड़ा बताना है आपको। डिस्क्राइब सिद्धार्थ गौतम्स लाइफ एज ए प्रिंस, यानी राजकुमार के रूप में उनकी जीवन के बारे में बताइए। तो आंसर हो जाएगा, एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, यानी जब वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूल भेज दिया गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें स्कूल भेज दिया गया, आश्रम में भेज दिया गया। और बाद में जब 4 साल बाद वापस लौटे तो उनके आते ही एक राजकुमारी से उनकी शादी कर दी गई। दे हैड ए सन, उनके एक लड़का हुआ, एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और राजसी ठाट से वो लगभग 10 साल, यानी 10 साल जो है वो वैवाहिक जीवन में रहे। उसके बाद में उन्होंने घर त्याग कर दिया था। तो ये उनके बारे में था कि 12 साल की उम्र में उन्हें आश्रम भेजा गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब वो आश्रम से लौटे तो 16 साल की उम्र में एक राजकुमारी से उनकी शादी कर दी गई। उनकी एक लड़का भी था। 10 साल तक वो वैवाहिक जीवन में रहे, उसके बाद में उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। तो ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम सीक एनलाइटनमेंट, यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर पीपल ट्री। 7 साल तक वो भटकते रहे और आखिरकार वो एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठे। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, और वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। फिर 7 दिनों बाद में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान वहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। What do you understand by the terms बुद्धा एंड बोधि ट्री? द टर्म्स, आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धा और बोधि ट्री से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, द टर्म्स बुद्धा मीन्स द अवेकन्ड और द एलाइटेड, यानी बुद्धा का मतलब है जागृत यानी ज्ञानवान, एंड द टर्म बोधि ट्री मीन्स ट्री ऑफ विजडम, और बोधि ट्री का मतलब है बुद्धि का वृक्ष। ठीक है, समझदारी का वृक्ष या बुद्धि का वृक्ष आप कह सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब किसा गौतमीज ग्रीफ। किसा गौतमी जो महिला गौतम बुद्ध के पास में आती है अपने मरे हुए बेटे को लेकर, वो कहती है कि इसको आप जीवित कर दे, तो उसके दुख के बारे में आपको बताना है, एक विवरण लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। किसा गौतमी जो महिला थी उसकी एक ही बेटा था, वो भी मर चुका था। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। वो अपने मरे हुए बेटे को सभी पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने पड़ोसी के पास लेके जाती है। आस्किंग फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई मांगती है वो। सी वॉन्टेड टू मेक हर डेड चाइल्ड अलाइव, वो चाहती थी कि कोई उसके मरे हुए बेटे को जीवित कर दे। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन है, वाई डज द बुद्ध से दैट ऑल earthen vessels एंड इन बीइंग broken, यानी बुद्ध ये बात क्यों कहते हैं कि सब मिट्टी के जो बर्तन हैं उनका अंत जो है वो टूटने से ही है।
तो ऐसी बात वो क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द बुद्ध सेज सो बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग मस्ट डाई अ डे। बुद्धा ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हर जीवित प्राणी को, उनके कहने का अर्थ यही है कि जो भी जीवित प्राणी है एक दिन उन्हें निश्चित रूप से मरना है। ऑल आर मोर्टल्स, सब नश्वर हैं, सब नष्ट होने वाले हैं। दोज हु आर अलाइव, जो जीवित हैं, दे आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, निश्चित रूप से उन्हें मौत का खतरा बना रहता है। ईच एंड एवरी वन हैज़ टू फेस डेथ, हर इंसान को मौत का मजा चखना है, मौत का सामना करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाई डज द बुद्धा से दैट द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड? बुद्धा ये बात क्यों कहते हैं कि बुद्धिमान जो लोग होते हैं डोंट ग्रीव, वो दुख नहीं जताते हैं, इन संसार की रीतियों पर वो दुख नहीं व्यक्त करते हैं। तो ऐसी बात वो क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द बुद्धा सेज सो बिकॉज द वाइज नो दैट डेथ एंड डीके आर इनएविटेबल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धा ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं मृत्यु और क्षय जो है ये ऐसी चीज़ें हैं इस संसार में जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जो कि इनइविटेबल है। ठीक है। लेमेंटेशन यील्ड्स नो रिजल्ट, रोने धोने से, विलाप करने से कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता। डेड डू नॉट बिकम अलाइव, जो मर चुके हैं वो कभी जीवित नहीं होंगे। ये बात वो कहते हैं। ठीक है। इसलिए वो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो दुख नहीं व्यक्त करते, इस संसार की रीतियों पर दुख व्यक्त नहीं करते, इसलिए वो ये बात कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट ऑब्टेनिंग द पीस ऑफ माइंड? यानी मन की शांति के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए बुद्धा क्या कहते हैं? तो बुद्धा कहते हैं फॉर ऑब्टेनिंग मेंटल पीस द बुद्धा सेज दैट हु विशेस टू सीक इट, कि जो भी मन की शांति प्राप्त करना चाहता है ही शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ। तो उसे क्या करना होगा? अपने अंदर से विलाप करने का, शिकायत का, दुख का, ये जितनी भी तीर हैं, एक तरह से इन्हें तीर बताया है, तो विलाप का तीर है, दुख का तीर है, शिकायत का तीर है, इसे अपने मन से निकालना होगा। जो इस काम में सफल हो जाएगा निश्चित रूप से वो मन की शांति प्राप्त कर लेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू नो अबाउट द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्धा? यानी बुद्धा के प्रथम उपदेश के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर हो जाएगा आफ्टर हिज एनलाइटनमेंट बुद्धा स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन, यानी जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की। ही रीच्ड बनारस, वो बनारस पहुंचे। ही प्रेज्ड हिज फर्स्ट sermon इन द सिटी ऑफ बनारस, और उन्होंने अपना उपदेश वहां पर, पहला उपदेश बनारस शहर में दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द विजडम ऑफ बुद्धा, और इससे बुद्धा के विवेक का पता चलता है, बुद्धा के ज्ञान का पता चलता है। Once a lady named Gisa Gotami came to Buddha and requested him to make her dead son alive. एक बार क्या होता है, एक किसा गौतमी नाम की महिला उनके पास में आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरा पुत्र जो है वो मर चुका है, इसे आप जीवित कर दें। He sent her to bring a handful of mustard seed from the house where there was no death. तो बुद्धा क्या कहते हैं कि आप ऐसा करो, एक मुट्ठी भर सरसों की बीज आप एक ऐसे घर से ले आओ जहां पर आज तक किसी की मृत्यु नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेती हैं तो मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। सी गोट नन, लेकिन वो जो महिला वो जाती है, कहीं पर भी उसे ऐसा घर नहीं मिलता जिस घर में कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो, और वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाती है। सी ऑल्सो न्यू दैट एवरीवन विल डाई, और वो ये जान पाती है कि हर इंसान को मरना है, निश्चित रूप से हर इंसान को मौत का सामना करना है, मौत का मजा चखना है। डेथ इज इनएविटेबल टू ऑल, मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिसे टाला नहीं जा सकता। इन द सिमिलर मैनर ऑल द सफरिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जितने भी दुख हैं वो सभी जीवन के एक हिस्से हैं। ये बात वो समझ पाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। What was the cause of leaving palace by गौतम बुद्धा? यानी गौतम बुद्ध ने महल क्यों छोड़ा, क्या कारण था इसके पीछे? तो इसका आंसर हो जाएगा When Prince Siddharth attained the age of 25, यानी जब गौतम बुद्ध 25 साल के हुए, he once went for hunting, एक बार वो शिकार करने के लिए गए। On his way he saw 4 things, रास्ते में उन्होंने 4 चीज़ें देखी। All those things made him think about his own life, और इन सभी घटनाओं, 4 घटनाओं ने, 4 चीज़ों ने उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। He saw a sick man, उन्होंने एक बीमार आदमी देखा। Then an aged man, एक वृद्ध आदमी देखा। Then a funeral procession, फिर एक अंतिम संस्कार उन्होंने देखा वहाँ पर। एंड फाइनली अ monk who was begging for alms, और आखिरकार उन्होंने एक भिक्षु देखा, एक सन्यासी देखा जो भिक्षा मांग रहा था। ऑल दीज साइट्स मूव्ड हिम अ लॉट, और इन सभी दृश्यों ने उन्हें काफ़ी हिला कर रख दिया, बहुत प्रभावित हुए इन दृश्यों को देखकर वो। ही डिसाइडेड टू सर्च द रीजन ऑफ ऑल द सफरिंग्स, और उन्होंने तय किया कि इन सभी दुखों का कारण वो इन सभी दुखों का कारण जानेंगे। ये बात उन्होंने तय की, निश्चय किया इस बात का। ही लेफ्ट हिज पैलेस, और बाद में ही लेफ्ट हिज पैलेस एट नाइट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, और उसी रात उन्होंने अपने महल को छोड़ दिया आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए।
अब आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वट डिड बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, यानी नश्वर प्राणियों के जीवन के बारे में बुद्धा क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, बुद्धा सेड दैट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग्स। बुद्धा कहते हैं कि नश्वर प्राणियों का जो जीवन है वो दुख और दर्द से भरा हुआ है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से अगला कदम मृत्यु की ओर वो रखता है, यानी वृद्धावस्था के बाद में मृत्यु आनी निश्चित है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी जब फल पक जाते हैं तो उनकी गिरने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एज ऑल द अर्दन वेशल्स हैव डिस्ट्रक्शंस एज देयर एंड, यानी जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं उनका विनाश, उनका अंत जो है उनके विनाश में ही है। सो इज़ द लाइफ ऑफ ऑल द मॉर्टल्स, और इसी तरीके से नश्वर प्राणी हैं उनका जीवन होता है। एवरीवन हैज़ टू डाई वन डे, हर इंसान को एक दिन मरना है। डेथ इज़ इनएविटेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, मृत्यु हर इंसान, ये मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे टाला नहीं जा सकता। पेन एंड सफरिंग आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइफ, दुख और दर्द ये जीवन के ही एक हिस्से हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बताई और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you very, very much.